सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं। जी हाँ, हीरोइन को देखते हैं जो एकदम लड़का की तरह तैयार हुई थी। पर क्यों? तो फिलहाल वो अपने भाई से बात कर रही थी, जिससे पता चलता है कि वो दोनों ट्विंस है। वो अपने भाई के कॉलेज में आई है अपना भाई बन के, यानी कि वो अपने भाई के गेटअप में थी। मतलब उसको कोई भी पहचाने तो उसके भाई के नाम पे, उसके भाई के तौर पे। अब बदले में उसको भी तो कुछ चाहिए होगा ना, तो उसको चाहिए था मो यूनजिन का ऑटोग्राफ। अब ये मो यूनजिन कौन है? तो उसका फेवरेट राइटर है, जिसका ऑटोग्राफ दिलाने में उसका भाई उसका हेल्प करेगा। तो अब ये सारी बातें करके वो जाती है अपने क्लास, यानी कि अपने भाई की क्लास। वहाँ पे एक सीट उसको दिखता है और उस सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था जो कि सो रहा था। तो वो जाके उसको जगने के लिए कहती है या फिर खसकने के लिए कहती है ताकि वो बैठ पाए, पर वो तो टस से मस नहीं हो रहा था। तो वो भी क्या करे, चली जाती है वहाँ से, पर जाने के लिए नहीं, वापस आने के लिए। वो खिड़की से आके बैठती है वहाँ पे, और इस चक्कर में उसके बैग से अच्छा खासा चोट लग जाता है उस स्टूडेंट को। तो नींद तो खुलना तय था, और यही तो थे हमारे इस कहानी के हीरो। अब उसको गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था, वो तो बरसने वाला भी था। वैसे वो कहती है कि एक्सीडेंट था, गलती से हो गया, पर वो तो लड़ने के लिए एकदम तैयार था। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसको कॉल आ जाता है और उससे कोई बुक साइनिंग इवेंट के बारे में बात करता है जो भी कॉल करता है, और इस बारे में और कुछ बात करना था, इसलिए वो उसको बुलाता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। हाँ, उस टाइम पे टीचर क्लास में आते ही रहते हैं, पर वो उनका बात भी नहीं सुनता, बस चला जाता है। अब ये देख के हमारी हीरोइन सोचती है कि कैसा स्टूडेंट है, टीचर भी इससे डरता है। तभी एक लड़की उसको बताती है कि इसका नाम शी सियान है और इसके पापा इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो अगर इस स्कूल में उसको रहना है तो शी सियान से तो बच के ही रहना पड़ेगा, मतलब उससे पंगा ना ही ले तो वही बेटर है उसके लिए। अब इस पॉइंट पे वो भी समझ जाती है कि शी सियान अपने पापा के पावर के दम पे इतना उछलता है। पर जो भी था, टीचर अटेंडेंस लेने लगते हैं, जिससे कि शी सियान को भी पता चल जाता है कि हमारी हीरोइन का नाम जियांग चेन है। मतलब हीरोइन का नहीं, उसके भाई का ये नाम है, तो अभी तो फिलहाल उसी का नाम है। तो अब थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद शी सियान जाते रहते हैं बाहर। तभी एक लड़की उन पे गिरने का ट्राई करती है। हाँ, वो उनको पसंद करती थी इसीलिए, पर वो साइड से निकल जाते हैं। पर वो लड़की गिरती नहीं है, क्योंकि उसको जियांग चेन थाम लेता है और उसकी फ्रेंड इस चीज का फोटो खींच लेती है और बाहर लग जाता है ये फोटो। तो अब स्कूल की सारी लड़की को जियांग चेन के बारे में पता चल जाता है और सभी को वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, तो सब उसके पीछे भी पड़ जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो सारा बात अपने भाई को बताती है और बुलाती भी है उसको अपने कॉलेज, पर उसका भाई अभी नहीं आ सकता था। वैसे वो कहता है कि तुम्हारा नानजिंग यूनिवर्सिटी भी बगल में ही है, 1 घंटे की दूरी पे है, तो तुम आराम से जाके अपना क्लास भी कर सकती हो, और प्लीज मुझे भी बचा लो, क्योंकि अगर पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब उसको दोनों का रोल प्ले करना था, खुद का भी और खुद के भाई का भी। और अभी ये लड़कियों का दूसरा पंगा स्टार्ट हो गया था, मतलब सब उसी के पीछे बावली हुई पड़ी थी, और फिलहाल उस टाइम भी आ जाती है उसके गेट पे। अब वो तो रूम का गेट नहीं खोलती, पर गेट के बाहर शीर्षयान आ जाता है, तो उसको देख के बाकी सारी लड़कियां भाग जाती है। तो अब थोड़ी देर में गेट खुलता है, तो अंदर से तो एक लड़की निकल के आती है बाहर, और उसको देख के तो वो देखता ही रह जाता है। वो कहता भी है कि मैंने तुम्हें देखा है क्या कहीं? वो कहती है कि बहुत पुराना तरीका हुआ बात करने का, इतना बोल के वो चल देती है, और इस चक्कर में उसका इयरिंग भी गिर जाता है। तो वो इयरिंग तो उठा लेता है, पर उसके चेहरा से पता चल रहा था कि थोड़ी बहुत पसंद तो वो आ ही गई थी उसको। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी इवेंट पे, जहाँ पे उसका फेवरेट राइटर मो यूनजिन आने वाला था। तो वो भी पहुंच चुकी थी वहाँ पे, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। तभी तो लड़की आपस में बात कर रही थी कि ये आदमी दिखता कैसा होगा, क्योंकि इसके हर एक इवेंट में फोन सबमिट हो जाता है और किसी को पता ही नहीं है ये कैसा दिखता है। कोई कोई तो ये तक बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा अगली दिखता होगा, इसीलिए अपना चेहरा दिखाने में डरता है, इसीलिए किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के वो बहुत ऑफेंड हो जाती है। वो डांट भी देती है उन लड़कियों को, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक राइटर था, तो उसका स्किल ज्यादा मैटर करता है ना कि उसका लुक्स। अब सारे लोग वहाँ बैठ तो जाते हैं मो यूनजिन के इंतजार में, पर एक लड़की वहाँ फोन लेके घुस गई थी और वो फोटो खींचने के लिए एकदम रेडी थी, जो कि मो यूनजिन का आदमी देख लिया था। तो अब वो जाके ऑर्गेनाइजर को कंप्लेन करता है इस चीज का। अब हाँ, ऑर्गेनाइजर के हिसाब से अगर 1-2 फोटो ले ही लिया गया तो क्या दिक्कत है, पर नहीं, नियम नियम होता है, इसीलिए मो यूनजिन इस इवेंट को कैंसिल कर देते हैं। और मो यूनजिन कौन है ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना, हमारे हीरो शी सियान। जब सबको बता दिया जाता है तो वो भी मुंह लटका के चली जाती है वहाँ से। पर हाँ, अचानक से उसको ध्यान आता है कि वो अपना फोन तो ली ही नहीं है, तो फोन लेने के लिए अंदर जाती है, और उसी टाइम मो यूनजिन बाहर निकल जाते हैं, जो कि हम लोग जानते ही थे कि वो लोग अभी एक दूसरे को देखेंगे कहाँ से। तो अब वो अंदर जाती है, तभी एक आदमी चिल्लाते रहता है मो यूनजिन मो यूनजिन। वो भी पलट के देखती है तो देखती है कि जा रहा है, तो अब वो उसके पीछे पड़ जाती है। तब तक वो कार में बैठ के निकल जाता है, तो वो साइकिल से उसका पीछा करने लगती है, पर पकड़ थोड़ी पाती है, बस कार को एक क्लब की तरफ जाते देखती है। तो अब वो वहाँ जाती है, पर उसको जाने नहीं दिया जाता। वो बताती है कि वो उसी यूनिवर्सिटी की है, मतलब जहाँ वो अपने भाई की जगह पढ़ रही है, पर ये प्रूफ करने के लिए तो उसको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा ना, और दिखाती है तो ये चेहरा तो उसके भाई का था ना, तो अब उसको जाने नहीं दिया
जाता। तो अब थोड़ी देर बाद वो अपना गेटअप चेंज करके अंदर जाती है। अब वहाँ ढेर सारा लड़का था तो ये देख के वो जाने लगती है वहाँ से, पर शी शियान का फ्रेंड उसको रोक लेता है। क्यों? क्योंकि शी शियान अभी तक सबके आइडल थे, मतलब वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे तो सब उन्हीं के पीछे पड़ी हुई थी। पर अब उनको टक्कर देने के लिए एक नया लड़का उनके कॉलेज में आ गया था, स्यांग चेन। तो बस उसी को यही सारी बातें सुना रहा था और साथ में ये चेक भी करना चाह रहा था कि वो कितना हैंडसम है, और वो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देती है। और तब बीच में आते हैं शी शियान। तो वो कहता है कि पिछली बार का भी बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या बात है। तो याद दिलाते हैं वो कि वो बैग से मार दी थी ना उनको। तो अब वो भी अपना बैग निकाल के देती है कि लो इससे मार दो मुझे, हिसाब बराबर हो जाएगा। पर इस पॉइंट पे शी शियान का फ्रेंड उसको कहता है कि अगर तुम इसको मार दिए तो पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाएगा और सबको ऐसा लगेगा कि तुम इससे जीलसी फील करते हो, इसी वजह से तुमको इस पे गुस्सा आता है। तो वो मारता भी नहीं है। तो वो भी कहती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, पर जाने भी नहीं दिया जाता उसको। क्यों? क्योंकि वो अपने मर्जी से आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। तो अब उसको करना क्या होगा? तो शी शियान कुछ बोले इससे पहले वो खुद ही बोलती है कि ये स्नूकर खेल के देखते हैं, अगर मैं जीती तो तुम मुझे जाने दोगे। अब शी शियान ठहरे नेशनल स्नूकर फाइनलिस्ट, तो उनके सामने उसका क्या ही औकात, ऐसा सबको लगता है। पर कोई खेलने तो दो उसको। वो भी ऐसा ही सोचती है, पर बिना कोई बकवास के खेलने स्टार्ट भी कर दिया। पर पहले शी शियान का टर्न आता है। तो वो जानबूझ के ऐसा खेलते हैं जिससे ऑब्वियसली जो बॉल उसको लेना था उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप खुद ही उसका गेम देख लीजिए। वो एक एक शॉट पे चुन चुन के हर एक कलर का बॉल ले लेती है, और वो भी एकदम प्रोफेशनल की तरह। तो अब इसमें तो कोई दो राय था ही नहीं कि वो हारी है, वो जीत चुकी थी तो वो जाने लगती है। पर शी शियान उसको रोकता है। वो उसको कहता है कि अगले महीने जॉइंट कप स्नूकर डबल चैंपियनशिप है, तो वो चाहता था कि वो भी उसके साथ ज्वाइन करे। अब वैसे तो वो खेलती बहुत ही ज्यादा अच्छा थी, पर वो नहीं चाहती थी कि वो स्यांग चेन बन के ऐसे कुछ में इन्वॉल्व हो, वो भी शी शियान के साथ, इसलिए वो उसको मना कर देती है और चली जाती है वहाँ से। अब वैसे वो थोड़ा इंसल्टिंग वे में उनको मना की थी, लाइक कही थी कि हारा हुआ आदमी का इतना क्या औकात जो मुझे पूछे, इतना बोल के चली गई थी। और ये बात उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जो शी शियान को पसंद करती थी, तो वो चाहती थी उसको मजा चखाना। अब इधर ये आती है वॉशरूम, तो ऑब्वियसली वो मेल वाले सेक्शन में नहीं जाएगी, फीमेल वाले वॉशरूम में जाती है, जो कि वो लड़की काइंड ऑफ देख लेती है। तो अंदर जाके जियांग चेन को आवाज देने लगती है। अब वो बोलेगी तो नहीं ना कि मैं अंदर ही हूँ, तो वो अपने आवाज में कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, शायद तुम गलत बोल रही हो। अब आवाज से तो वो लड़की जैसी लग रही थी, पर आंखों का क्या ही कर सकती थी वो, क्योंकि वहाँ पे वो जियांग चेन को अंदर जाते देखी थी। तो वो वहीं खड़ी होकर गेट नॉक करना शुरू कर देती है, पर सच में अंदर से एक लड़की निकल के आती है बाहर और आके कहती है कि अब बताओ लड़की हूँ या लड़का। वो कुछ नहीं बोल पाती तो वो जाने लगती है, पर वो उसको जोर से दरवाजा पे पटकती है, जिससे हाँ उसके हाथ में चोट लग जाता है। पर वो लड़की तब भी बोल रही थी कि तुम तो इस यूनिवर्सिटी की नहीं लगती, कैसे अंदर आई। तब तक उसके फ्रेंड कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ इसको, ये नानजिन यूनिवर्सिटी की है और इसका नाम हाईशी है। अब ये जानने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम जब नानजिंग यूनिवर्सिटी की हो तो यहाँ किससे मिलने के लिए आई हो। अब ऑब्वियसली हाईशी इस बात का आंसर नहीं देती है, चली जाती है वहाँ से। अब बाहर जाती है तो शी शियान से टकरा जाती है। अब वो तो उसको पहचानते थे इसलिए कहते हैं कि तुम यहाँ। अब वो नहीं चाहती थी कि वो उनको पहचाने। इतनी देर में वो लड़की पूछती है कि तुम लोग एक दूसरे को पहचानते हो। वो लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो अब ये सुनने के बाद शी शियान उसको कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूँ, और जो भी उनका इंट्रोडक्शन था वो उसको देते हैं, हाथ भी मिलाने के लिए कहते हैं। पर वो कहती है मैं इस यूनिवर्सिटी की नहीं हूँ, तो जान पहचान करने की कोई जरूरत नहीं। जाने लगती है, पर वो उसको रोकते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो इस यूनिवर्सिटी में तो मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे वो कहती है जरूरत नहीं है, इतना बोल के चली जाती है। पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम्हारा ये जो नाटक चल रहा है ना, तो तुम बस इतना समझो कि तुमको शी शियान से दूर रहना है। वो कहती है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इतना बोल के आगे बढ़ती है तो उसकी फ्रेंड पैर लगाई हुई थी, वो समझ रही थी, पर उसके पैर की वजह से वो नहीं गिरती, वो जानबूझ के गिरती है। ये देख के शी शियान उसके पास दौड़े चले आते हैं। वो कहती है कि पैर मुड़ गया, तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी लेके चलता हूँ। फिर वो कहती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी, पर वो कहाँ सुनने वाले थे। वो उसको गोद में उठा के लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कहती है कि नीचे उतारो मुझे, मैं नाटक कर रही थी। वो भी कहते हैं कि मैं तो बहुत देर पहले ही देख लिया था, ऐसे नाटक अच्छा कर लेती हो। अब वो चिल्लाने लगती है कि जब देख चुके थे तो मुझे लेके क्यों आए। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ की वजह से। तो अब उसके हाथ में चोट तो लगा हुआ था, तो वो मरहम पट्टी कर देते हैं उसके हाथ में, और साथ में कहते भी है कि ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये इंजरी मेरे क्लब में हुआ है इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अब ये सुन के वो कहती है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सबको परेशान किया करते हो, तो फिर मेरे लिए ये सब क्यों। वो कहते हैं कि तुम देखना चाहती हो क्या मेरा इनह्यूमैनिटी। अब वो भी मजाक में कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब इतना बोलते ही वो उसके क्लोज चले जाते हैं। अब वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहती भी है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है वरना मैं बुला रही हूँ किसी को। और इतना बोल के चिल्लाने ही वाली रहती है कि वो उसको उसका इयर
रेटिंग दिखाते हैं और दे भी देते हैं। साथ में वो कहते भी है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था पर तुम मिली नहीं, अब जब मिली हो तो दे रहा हूँ। अब इस बात पे वो गुस्सा जाती है कि इयररिंग लौटाने में इतना क्या ड्रामा करना होता है तुमको। इस बात पे वो उससे माफी भी मांगते हैं और साथ में मूवी टिकट भी लेने के लिए कहते हैं एपोलॉजी के तौर पे। अब वो तो नहीं ले रही थी पर वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल से लाए हूँ और ये सिर्फ एक ही है। इतना बोल के उसके हाथ में पकड़ा के चले जाते हैं वहाँ से। तो अब क्लास खत्म होने के बाद वो भी सोचती है कि क्या ही टिकट वेस्ट करना, चले ही जाती हूँ। पर फिलहाल तो वो ज़्यांगचेन की गेटअप में थी ना, तो वैसे ही जाती है। अब वहाँ जाके बैठ तो जाती है पर शीश यार उसको बहुत गौर से देख रहे थे क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठे थे। तो अब ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा ना कि मैंने ये टिकट हायशी को दिया था तो ये टिकट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। अब वो कह देती है हर बारी में कि उसको नहीं जाना था तो वो मुझे दे दी। अब क्वेश्चन आता है कि वो तुम्हें ही क्यों दी, जिस पे वो कहती है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और ऐसे भी तुम जानते हो कि सारी लड़कियां पागल है मेरे पीछे, तो उनमें से वो भी एक है। तो अब इस बात पे वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो तो खुद भी देखे थे ना कि जहाँ ज़्यांगचेन जाता है वहीं पे हायशी मिलती है। इसका मतलब वो उसका पीछा कर रही है तो शायद सही में इंटरेस्टेड हो। इधर वो सोच रही थी कि क्या करूँ, भरोसा हुआ इसको या नहीं हुआ। तो वो सोचती है कि यहाँ से भागना ही सही है, तो वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है पर वो उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि डर लग रहा है मूवी देखने में। अब जब ये बात उसको सुनना ही पड़ा तो वो कैसे ही सीट छोड़ के जा सकती थी। तो अब वो दोनों ये मूवी साथ में बैठ के देखते हैं और वो तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। इंस्टेड शीशिया ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसका हाथ पाथ पकड़ लेते हैं पर ठीक है वो संभालती है और साथ में उसको हंसी तो आ ही रहा था उनको देख के। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। वो निशाना लगा रहे थे और काफी परफेक्शन के साथ, पर वो अकेले ही नहीं करते हैं इतना परफेक्शन के साथ। ज़्यांगचेन भी उतना ही परफेक्ट था इस चीज में और अब वो उसे चिढ़ने भी लगे थे, मतलब हर कुछ में कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो वो उसको कम्पीट करने के लिए भी कहते हैं। अब वो गेम शुरू करे इससे पहले वो गेम खत्म कर देती है। अब इस पॉइंट पे वो जाके उसका हाथ चेक करते हैं जहाँ वो खुद से बैंडेड लगाए थे। तो हाँ, बैंडेड तो उसको वहीं पे मिलता है। तो वो उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। अब वो कुछ आंसर दे इससे पहले वो कहती है कि मैं कॉल करके आती हूँ। वो जाके अपने भाई को कॉल करती है और जो भी सिनेरियो था सब कुछ बताती है उसको। अब वो क्या उसको बताता है ये तो हमें नहीं पता चलता, पर इधर शीशिया बैठ के अपना दिमाग लगाए जा रहे थे कि क्या हो सकता है रियलिटी, वो दोनों एक ही है नहीं है, पता नहीं क्या रियल है। तभी वहाँ वो आती है। वो कहती है कि तुम जो समझ रहे हो वो गलत समझ रहे हो, मैं हायशी नहीं हूँ, मैं हायशी बनने का नाटक कर रही हूँ, मैं हायशी का भाई हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो हायशी बनने का नाटक क्यों कर रही है, जिसपे वो कहती है कि मेरी बहन हायशी बच्चे से ही बहुत बदमाश रही है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है उसका, तो इसलिए उसके बदले क्लास करने के लिए मुझे हायशी बनना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो उसको उसके कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और ये मैं नहीं होने दे सकती। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे करूं। अब भरोसा करवाने के लिए वो अपने भाई को हायशी बना के उनसे वीडियो कॉल पे बात करवा देती है और वैसे ये सारा प्लान उसके भाई का ही था और उनको वैसे भरोसा हो भी जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। पर वो कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ स्नूकर चैंपियनशिप में तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो। अब वो मना करे भी तो कैसे करे, क्योंकि वो कहते हैं कि यही कंडीशन है तुम्हारा सीक्रेट छुपा के रखने का। तो अब उसके पास मना करने का कोई तरीका नहीं रहता, उसको जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। उसको जो भी एड्रेस बताया जाता है उस पे वो वहाँ जाती है। उसको जो रूम दिया गया था उस रूम का गेट खोलती है तो पता चलता है कि अंदर तो शीशियाँ है। अब उनको वहाँ देख के 1 मिनट के लिए तो देखती रह जाती है, पर हाँ फिर कहती है कि शायद मैं गलत कमरे में आ गई। बाहर जाती है पर वो कहते हैं कि कुछ भी गलती नहीं हुआ है तुमसे, हम लोग को साथ ही रहना है। मतलब सारे पार्टनर्स को एक ही रूम दिया गया था। तो अब नेक्स्ट डे वो लोग जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग में। वैसे उन लोग का कोच उन लोग को बोलते रहते हैं कि तुम लोग को आज से साथ में ही ट्रेनिंग करना है, मतलब जो लोग पार्टनर्स थे उन लोगों को, क्योंकि आपस में जान पहचान भी तो होना चाहिए ना। तो यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। अब जो भी है पर एक्सरसाइज तो उसको भी करना पड़ेगा और थी तो वो एट दिन लड़की। तो शीशिया उसको कहते भी है कि आज तुम खाना नहीं खाए हो क्या, देह में दम नहीं है। अब ये सुन के तो उसके बॉडी में एनर्जी आ ही जाना था और आ भी जाता है और एक्सीडेंटली किस भी हो जाता है उनके फोरहेड पे। हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट तो बनता है पर ठीक है, कोई कुछ कर नहीं सकता था। अब थोड़ी देर बाद वो जाती है पानी पीने के लिए तो शीशिया उसको बोलते है खाना खाने चलने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। पर वो कहती है कि नहीं तुम जाके खा लो, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। वो नहा के आ रही है तो अब उसको चेंज करना था, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगी कि शीशिया उस टाइम उस रूम में रहे और वैसे उस टाइम वो थे भी नहीं, पर तुरंत आ भी जाते हैं और जैसे ही वो आहट सुनती है वो जल्दी से बेड में घुस जाती है। अब शीशिया जब उस रूम में आता है तो वो देखता है कि उसका बेड इतना मेसी क्यों है। तो वो जब देखता है तो पता चलता है कि उस बेड पे तो ज़्यांगचेन सोया हुआ है। वैसे वो उसको कहता है कि ये मेरा बेड है, पर वो कहती है कि नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं देख नहीं पाई। तो अब वो कहता है कि अब तो देख ली ना, तो अब जाओ। तब इस पे वो कहता है कि नहीं मैं कुछ पहना नहीं हूँ। अब इससे शीशिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था पर उसको था, डेफिनेटली हो गई। अब इस बात पे आगे शीशिया भी बहस नहीं करता है, वो कुछ लेके आया था वहीं पे रखता है और चला जाता है वहाँ से। वैसे वो कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी जाने से पहले, पर फिर भी तब शीशिया के जाने के बाद वो चेक करती है कि वो क्या लेके
लेके आया था तो वो पेट दर्द का दवा लेके आया था। ये देख के उसको अच्छा जरूर लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। शीशिया नहा के आता है। इस टाइम तक वो अपने बेड पे जा चुकी थी और वैसे उस टेबल पे एक नोट भी छोड़ के गई थी थैंक यू का। ये देखने के बाद वो भी अपने बेड पे घुस जाता है। अब उस टाइम पे उसको सब कुछ का स्मेल बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। पहले तो उसको लगता है कि हो सकता है इस जगह का ये स्मेल हो, पर फिर याद आता है कि थोड़ी देर पहले च्यांगचेन सोया था ना यहाँ पे, मतलब ये उसका स्मेल है। अब ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लगता ये चीज, तो वो बिना ओढ़े ही सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आती है तो देखती है कि शीशिया कांप रहा है, तो वो जल्दी से ब्लैंकेट उठा देती है, पर फिर भी उसको शीशिया का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो टेम्परेचर चेक करती है और हाँ बुखार तो उसको था। तो अब वो उसको हॉस्पिटल चलने के लिए कहते रहती है, पर नहीं, उसको नहीं जाना था, उसको नैप लेना था। और वो लेता भी और सपना में किसी लड़का को देखता है और उस लड़का को पानी में डूबते हुए भी देखता है। हाँ वो नाम काफी चिल्लाते रहता है सपना में। अब इस टाइम तक वो भी बाहर से उसको जगाते रहती है, पर वो नहीं जगता। वो तो उसी का हाथ पकड़ लेता है, तो वो भी इंतजार करते करते वहीं पे सो जाती है। तब जाके थोड़ी देर बाद उसका नींद खुलता है। अब शीशिया जब जागता है तो वो देखता है कि वो उसके पास ही बैठी हुई है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि वो उसका बहुत देर से ध्यान रख रही थी और इतनी देर में उसका भी नींद खुल जाता है। तो वो उसको अच्छे से पकड़ के चेक करने लगती है कि उसका बुखार चला गया या फिर अभी भी है। अब हाँ वैसे दोनों को इस समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा वियर्ड था, तो इसलिए वो कहती है कि कोच ने कहा है कि एक दिन का छुट्टी है तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब ये सब बातें करके वो जाके बैठ जाती है अलग जगह। उसके दिमाग में तो अभी भी वही चल रहा था, मतलब छिलांग के बारे में वो सोच रही थी। अब ये छिलांग कौन है? तो शीशे जब सोया हुआ था तो यही नाम ले रहा था बार बार, और वैसे वो उसका हाथ पकड़ के कहा भी था कि प्लीज मत जाओ, और साथ में उसके आंख में आंसू भी था। ये देख के च्यांगचेन को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो किसी के लिए रो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सब च्यांगचेन सोच भी रही थी और साथ में ये भी सोच रही थी कि वो किसी के भी बारे में सोचे, इससे मुझे क्या। अब उस टाइम तक उसके पास एक वेटर आता है इस कैफे का सबसे स्पेशल कॉफी लेके, और वैसे वो कॉफी इस शॉप में नया था इसीलिए वो अपने सारे कस्टमर को ये ऑफर कर रहा था। तो अब ट्राई तो वो भी करती है पर उसको बहुत ही ज्यादा कड़वा लगता है। वो कहती भी है जिससे उसको पता चलता है कि उस कॉफी में कॉफी बीन्स के साथ वाइन भी मिला हुआ है। तो वाइन मिला हुआ था तो नशा होना तो बनता है। तो वो नशे की हालत में अपने घर पे पहुंचती है और अंदर जाते ही बैठ जाती है नीचे। अब शीशिया उसको उठा के बेड पे सुलाते हैं जैसे तैसे करके, और साथ में अपना शूज निकालने के लिए भी कहती है, तो वो करते भी है और ये चीज उसको अच्छा लगता है तो वो बोल भी देती है, जिसपे वो कह देते हैं कि तुम मेरा ध्यान रखे थे बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वैसे और कुछ नहीं है। पर वो लड़की तो पकड़ के उनको किस करना ही शुरू कर देती है। हाँ किस करना। अब वो लड़की है ये बात शीशिया को पता कहाँ था, तो शौक ढूंढना तो बनता है ना, और गुस्साना भी। वो तो फुल टल्ली थी, वो तो अपने ही होश में बोली जा रही थी कि तुम बहुत हैंडसम हो, और ऐसे ही बोलते बोलते ये भी कहती है कि ऑब्वियसली मैं लड़कों को पसंद करती हूँ, मैं लड़कियों को क्यों पसंद करूंगी। इतना बोल बोल के सो भी जाती है। और उसके मुंह से ये सब सुन के शीशिया को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, पर वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते थे। वो सोचते हैं कि नेक्स्ट डे से पूछूंगा जो भी है, इतना सोच के वो सो जाते हैं। अब रात में वो आधे नींद में उठती है और आके उन्हीं के बेड पे जाके सो जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जगती है तो किक करके उन्हीं को बेड पे से गिरा भी देती है और चिल्लाना भी शुरू कर देती है कि मैं नहीं जानती थी तुम इस तरीके के इंसान हो। अब गुस्सा फूटता है शीशिया का, वो कहता है कि ये मेरा बेड है। तो अब वो बोले क्या, वो कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, पर इतनी इजीली तो वो जाने दे नहीं सकता था। तो अब शीशिया उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि तुम बताओ तुम मेरे बिस्तर पे आके करना क्या चाहती थी। अब वो भी गुस्सा चाहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझ के तुम्हारे बिस्तर पे आऊंगी। अब सुना के चली तो जाती है बाहर, पर दिमाग लगाने लगती है कि रात में क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ याद नहीं है। ऑब्वियसली उसको कुछ भी याद नहीं था और फिलहाल वो याद करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर इधर शीशिया सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था। वो सोच रहा था कि च्यांगचेन नाटक कर रहा था पीने का या फिर सच में पिया हुआ था। अब आंसर तो उसको कुछ नहीं मिलता, पर उसको इतना जरूर पता था कि उसके इज्जत पे खतरा है। तो अब वो अपने कोच से रूम चेंज करवाने की बात करता है। अब पहले तो कोच को भी अजीब लगता है, क्योंकि वो खुद ही रिकमेंड किया था च्यांगचेन को अपने साथ खेलने के लिए, पर अब वो खुद ही चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो। पर अब वो भी बार बार इंसिस्ट करता है, तो कोच भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, और ये सारी बातें सुनती है च्यांगचेन। तो अब ये सब सुन के वो भी आके कहती है कि किस तरीके की इंसान हूँ मैं। अब वो क्या किया शीशिया ये तो नहीं बताता, पर हाँ कहता जरूर है कि मैं इस रूम को खाली कर रहा हूँ, जिसपे वो कहने लगती है कि तुम्हारे लिए ये गेम इम्पोर्टेंट नहीं है ना। वो कहता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन रात में ड्रिंक करके आता है, कौन अजीबोगरीब हरकतें करता है। तो अब इतना तो वो भी समझ जाती है कि वो रूम चेंज करने की बात क्यों कर रहा है, और साथ में वो ये भी बोल देता है कि अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे तो बोल देते, मैं अपना पार्टनर भी चेंज कर सकता हूँ। अब इतना सुन के वही कहती है कि तुमको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो अब क्या, वो अपने गेटअप में आती है, अपना सारा सामान पैक वैक करने लगती है। तभी उस रूम के गेट पे वही लड़की आती है, और हाइशी को वहाँ देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये रूम तो शीशिया का था ना, फिर उसके रूम में हाइशी क्या कर रही है। तो अब तो वो बुरी फंसी थी, क्योंकि उसका
उसका विग और उसका ड्रेस भी बेड पे ही रखा था, तो वो उस लड़की को अंदर जाने भी नहीं दे सकती थी। बस यही सब चल रहा था। उस टाइम पे शीशे आते हैं वहाँ पे, पर वो चाहे कितना भी गुस्सा में था वो उसका सीक्रेट नहीं बताता। वो कहता है कि मैंने इसे बुलाया है। तो अब बस बात तो यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो बोल दिए कि वो बुलाया है तो और कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। और ये चीज सुन के हर्षी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सीक्रेट एक्सपोज नहीं हुआ था। तो वो वापस से पहुंच जाती है कोच के पास, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन वो छोड़ के नहीं जा सकती थी। और रीजन भी यही देती है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है, तो बस अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहा हूँ। तो उसका ये बात सुन के कोच कहते हैं कि मैंने सीशिया को चिल्लन के अलावा किसी और के साथ गेम खेलते नहीं देखा है। अब ये सुन के ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि ये चिल्लन कौन है, जिसपे कोच बताते हैं कि चिल्लन सीशिया का बहुत अच्छा पार्टनर था और साथ में बेस्ट फ्रेंड भी था। इस टाइम पे हमें उन दोनों के बारे में दिखाया जाता है, जो अच्छा खासा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। सीशिया तो उसको एक लॉकेट तक दिया था ऐसे ही फ्रेंडशिप के लिए, पर जो भी था वो लोग डिसाइड कर लिए थे कि डबल्स स्नूकर चैंपियनशिप में तो वही जीतेंगे। तो वो लोग इस चीज का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, पर कॉम्पिटिशन के टाइम पे चिल्लन को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका डेथ वहीं पे हो गया था। जाते जाते उसके हाथ से वो लॉकेट भी गिर जाता है। पर हाँ, शीशिया को इतना जरूर लगा था कि उसका दोस्त इतना चाहता है कि वो ये कॉम्पिटिशन जीते, पर आज तक उसको कोई मिला ही नहीं जो उसके साथ उसका पार्टनर बन के कम्पीट कर पाए। और पहली बार जियांग चेन से उसको होप मिला। इतना हम शीशिया को देखते हैं, जिनके रूम में उसको एक नोट मिलता है कि चिंता मत करो कि मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है, तो मैं तुमसे स्टेडियम में मिलता हूँ। तो अब थोड़ी देर में वो भी आता है स्टेडियम में। वैसे दोनों एक दूसरे को ताना मारने का तो कोई मौका नहीं छोड़ते। लाइक शीशिया उसको कहता है कि कोई ये कॉम्पिटिशन छोड़ के जाना चाह रहा था, और जियांग चेन उसको कहता है कि कोई अपना पार्टनर चेंज करना चाह रहा था। पर रियलिटी यही था कि वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे, और जो कि दोनों जानते थे। इधर वो लड़की एक आदमी को हर्षी का फोटो दिखाती है और उसको मजा चखाने के लिए कहती है। तो अब वो कॉम्पिटिशन का दिन भी आ जाता है। शीशिया वहाँ जा चुके थे और ये बात वो जियांग चेन को बता भी दिए थे। तो अब थोड़ी देर में वो भी वहाँ के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसके गेट पे वो आदमी आता है और जबरदस्ती उसको पकड़ लेता है। इधर कॉम्पिटिशन में सबका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि जियांग चेन अभी भी नहीं पहुंचा था वहाँ पे। इधर शीशिया उसको कॉल करे जा रहे थे, उधर जियांग चेन को वो बैठा के रखा था। मतलब वो आदमी जो कहे हाइशी को वही करना था। इधर बस कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने में आधा घंटा बचा था, इसलिए अब शीशिया जाना चाह रहे थे उसको देखने के लिए खुद से कि वो कहाँ रह गया, पर उनके कोच उनको जाने नहीं दे रहे थे। पर तभी उनको हाइशी का कॉल आता है और वो अपना होटल रूम नंबर उनको बताती है और जल्दी से आने के लिए कहती है। तब पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए तो वो उस आदमी पे काबू पा ली थी, पर फिर वो उसको पकड़ लेता है, जो कि शीशिया पे सुनते हैं। तो वो जल्दी से भागते हैं वहाँ पे। उधर वो आदमी तो हाइशी को मानो मार ही डालता, पर शीशिया टाइम पे पहुंच के उसको बचा लेते हैं। हाँ, इस चक्कर में उनके हाथ में भी कट लग जाता है, पर फिर भी और ज्यादा किसी को कुछ नहीं होता। वो हाइशी को लेके भागते हैं वहाँ से। इधर आधा घंटा बीत चुका था, तो अब वो कॉम्पिटिशन कैंसिल ही करने वाली थी, पर तभी वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पे। नहीं, हाइशी के गेटअप में नहीं, जियांग चेन के गेटअप में। तो अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। एक एक टर्न तो दोनों टीम चलता है, पर जब बारी आता है जियांग चेन का, तो वो तो किसी और को मौका फिर देती नहीं है। वो एक ही बार में वो पूरा गेम जीत जाती है। तो इसका मतलब तो ये कॉम्पिटिशन वही लोग जीते। ये देखते ही शीशिया आके उसको गोद में उठा लेते हैं। इधर उस लड़की को भी वो आदमी कॉल करके बता दिया था कि हाइशी को एक लड़का लेके गया है। इधर वो लोग जीते थे तो उन लोग को ट्रॉफी दिया जाता है, साथ में फोटोशूट भी होता है। हाँ, थोड़ा सा हिचक रहते हैं थोड़ा पास खड़े होने में, पर ये काम उनका फ्रेंड कर देता है। और ये फोटो देखती है सारी लड़कियां, तो अब उन लोग को ऐसा लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा है। और लगता क्या है, वो लोग तो एक पेपर में भी लिखी थी कि उन लोग को कैसा फील हो रहा था, और एक दूसरे से ये फीलिंग शेयर भी कर रही थी, क्योंकि शीशिया सुन लेते हैं। हाँ, उनको थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि सब उनके और जियांग चेन के रिश्ते को लेके बात कर रहा था। तो अब शीशिया उन लड़कियों से वो पेपर ले लेते हैं, और जब खुद पढ़ते हैं तो इमेजिन करने लगते हैं वो सब सिनेरियो। लाइक वो लोग खड़े हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं और सारे लोग उन लोग को किस करने के लिए कह रहे हैं। ये सब सोच के उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अब उस टाइम तक वहाँ पे जियांग चेन भी आ जाता है, ये पूछते हुए कि क्या देख रहे हो तुम। ऑब्वियसली वो उसको वो पेपर नहीं दिखाते हैं। वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस कहता है चलो क्लास में चलो फिर। पर हाँ, इस टाइम पे थोड़ा बहुत हिंट जियांग चेन को भी मिल गया था कि अब लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो और शीशिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। इधर शीशिया का दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर सबको पता चलेगा कि सच में ये लड़कों को पसंद करता है, तो फिर पता नहीं कौन क्या सोचेगा। अब ये बात तो सही था, पर वो उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। या यूं कहा जाए कि वो उसको अच्छा लगने लगा था, पर ये बात वो खुद ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो भी हो, गलती से ये नोट उनका फ्रेंड भी पढ़ लेता है, और वो भी अपने इज्जत को ढकते हुए ये बात एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, तुम लोग एक दूसरे को पसंद कर सकते हो, वैसे मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। और एक्सप्लेनेशन उसका तो बात ही छोड़ो, वो तो शीशिया से सुनना ही नहीं चाह रहा था कुछ भी, और सुनता भी है तो मानता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां पीछे पड़ी थी ना शीशिया की, पर वो तो किसी को भाव नहीं दे रहे थे। तो इसका ये रीजन तो हो सकता है ना कि वो लड़कों को पसंद करते हो। तो अब इस बात पे वो क्या ही बोले। अब इस टाइम पे वो लड़की आती है वहाँ पे, वो कहती है कि उन लोग का स्कूल समर नाइट डांस अरेंज करने वाला है वीकेंड पे, तो क्या वो उसके पार्टनर बन सकते हैं। वो तो साफ साफ मना कर देते हैं, पर फिर खुद ही
ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके साथ डांस करूँ तो ये साबित हो जाएगा कि जियांगशन के बारे में जो भी मैं सोचता हूँ वो सब बकवास है, इसलिए वो फिर हाँ कर देते हैं। इधर उस चीज के बारे में जियांगशन भी सुनती है और ये भी वो सुनती है कि सीसिया उस लड़की के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसे इवेंट पे। वो भी बंठन के आ चुके थे, अपने पार्टनर को लेके आगे डांस करने जा रहे थे, पर तभी वहाँ पे आती है हायशी पूरी बंठन के, और उसको देख के तो मानो सीसिया मंत्र मुक्त हो जाते हैं, सीधे उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी पार्टनर बन सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ, और कहते क्या है, उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं डांस करने के लिए। वैसे वो हाथ पे उसके उस टाइम किस भी करते हैं और साथ में परफॉर्म तो करते ही हैं। और ये सब देख देख के वो लड़की मानो अपना खून जलाते रहती है बस। तो अब थोड़ी देर बाद जाके वो हायशी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। हाँ, माफी भी मांगती है, पर सेम चीज हायशी भी करती है। और ये चीज वैसे शीशिया भी देखते हैं, जिसको देख के वो कहती भी है कि तुम्हारी स्वीट हार्ट मुझे अपना लव राइफल समझ रही है, जाके उसको समझाते क्यों नहीं हो? अब इस बात पे वो क्या ही बोले। उधर वो लड़की वॉशरूम जा रही थी, तब तक हायशी अंदर चली जाती है, तो वो चुपके देखने लगती है। और सिर्फ देखती नहीं है, वो तो उसका वीडियो बनाने के लिए भी रेडी थी, फोटोग्राफ्स खींचने वाली थी जब वो चेंज करने वाली थी तब। पर ऐसा कुछ वो कर नहीं पाती क्योंकि सीसी आके गेट लॉक कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे तो वो लड़की डेफिनेटली बोलेगी ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, जिसपे वो कहती है कि तुमको क्या लगता है, तुम ये सारी हरकतें करोगी तो तुम मेरे करीब आ जाओगी, अगर तुम मुझे पसंद करती होती तो ये सब नहीं करती तुम, और वैसे तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं और तुमसे दूर ही जाऊंगा। अब ये सुन के वो चली जाती है वहाँ से, पर हायशी जरूर सुनती है, तो वो बाहर जाके उनको थैंक यू बोलती है। वैसे वो कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखा करो, अगर वो फोटो खींच लेती तो सभी को पता चल जाता कि तुम एक लड़का हो। अब इस बात पे वो क्या ही बोले, कह दिए चलो फिर। इधर वो लड़की थोड़ा टूट जाती है क्योंकि उसको पता चल चुका था कि सीशिया उसको पसंद नहीं करते, तो वो चाह रही थी कि अब हायशी से वो खुद से निपटेगी। इधर हायशी अपने भाई से बात कर रही थी, वो अपना फीलिंग्स बता रही थी कि अब वो नहीं चाहती है सीशिया से और झूठ बोलना, क्योंकि वो उसकी बहुत बार हेल्प कर चुके हैं। पर हाँ, ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि वो पसंद करने लगी है सीशिया को। तो अब इस पॉइंट पे उसका भाई कहता है कि अगर तुम सच बता दी तो क्या होगा इसके बाद, जानती हो? वो कहती है हाँ, इतना तो मैं जानती हूँ कि वो किसी और को नहीं बताएगा। तो अब लगे तो वो सीशिया को कॉल करके कल मिलने के लिए भी कह देती है। अब नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं, पर ये जगह सीशिया डिसाइड किए थे, तो वो पूछती है कि इस जगह पे तुम मुझे क्यों लेके आए हो, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चिलांग से मिलाना चाहता था। ऐसे ही कर करके कुछ चिलांग के बारे में बात करते हैं, और साथ में आज उसका वो लॉकेट भी पानी में फेंक देते हैं। और आज वो थोड़ा रिलैक्स्ड भी थे क्योंकि अपना प्रॉमिस पूरा कर दिए थे। तो वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है कि मैंने इतना मेहनत किया ये कॉम्पिटिशन जिताने के लिए तुम्हें, पर तुम अभी भी उदास ही लग रहे हो। अब इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते थे ना मुझे, बोलो। वो कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जियांगशन नहीं हूँ, मैं जियांगशन के नाम से ये कंपटीशन खेल रहा था, तो इस कंपटीशन का क्या होगा? वो कहते हैं कि रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएगा और ट्रॉफी भी वापस ले लिया जाएगा। तो अब क्या? ये सुनने के बाद वो पूरा सच नहीं बताती उसको। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वही लड़की अपनी फ्रेंड से कंफर्म कर रही थी कि हायशी अभी अभी यहाँ से गई थी ना, तो बात तो सही था, हायशी गई थी। तो वो अपना प्लान बताती है अपनी फ्रेंड को। वो कहती है कि मैं अंदर जाती हूँ, तुम इस रूम को लॉक करके सीशिया के पास जाना और उससे कहना कि उस दिन डांस पार्टी में जो भी हुआ था उसका बदला लेने के लिए हायशी मुझे इस लॉकर रूम में बंद कर दी है। तो अपने फ्रेंड के कहे अनुसार वो चली जाती है सीशिया के पास, और वो लड़की अंदर उस रूम में चली जाती है जहाँ पे उसको जियांगशन मिलता है। अब जियांगशन को समझ में नहीं आता कि वो अभी बोले तो बोले क्या, तो अब वो अपने लड़के वाले गेटअप का फायदा उठाने लगती है। वो कहती है कि तुम बताओ ना, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या? उस बेचारी का तो डर डर के बुरा हाल हो रहा था क्योंकि इस टाइम तक जियांगशन उसके करीब पहुंच गया था, पर वो फिर भी साइड हटती है। अब इस पॉइंट तक जियांगशन का काम बन गया था, तो अब वो जाके गेट खोलने लगता है, पर ये क्या, गेट तो लॉक है। तो अब उस लड़की से पूछता है कि गेट क्यों लॉक है। सीन इधर शिफ्ट होता है इस लड़की पे। ये चाहती है सीशिया को बोलने के लिए कि उसकी दोस्त मुसीबत में है। अब ऑब्वियसली ये सुन के वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिसपे वो कहती है कि हायशी उससे बदला लेने के लिए ये सब की है। इधर वो जियांगशन से पूछते रहती है कि जब हायशी यहाँ पे आई थी तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे और हायशी के बीच में इस पॉइंट तक तो आ जाते हैं सीशिया यहाँ पे, ऑब्वियसली हायशी का फिक्र करते हुए। तो वैसे तो दोनों ही ठीक थे, पर वो लड़की कहती है सीशिया को कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो तुम्हारे पीठ पीछे जियांगशन को डेट कर रही है। अब ये सुन के तो दोनों ही अपना हंसी दबाते हैं क्योंकि सच तो बोल नहीं सकते थे। पर फिर जियांगशन उससे पूछता है कि तुम ये बात कैसे बोल सकती हो, जिसपे वो कहती है कि जहाँ जहाँ तुम चाहते हो वहाँ वहाँ हायशी पहुँच जाती है, क्लब में भी वही हुआ और अभी भी यही हुआ। तब ये बात तो पता नहीं कि हायशी जियांगशन में इंटरेस्टेड है या नहीं, पर ये बात जरूर कंफर्म हो जाता है कि हायशी की वजह से वो लड़की इस रूम में लॉक नहीं हुई थी। तो अब इसीलिए ये जानने के बाद शीशिया उस पर बरसने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि हायशी और जियांगशन दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ना ही वो झूठी है और ना ही जियांगशन। अब उस पे इतना भरोसा देख के अब उसको भी लग रहा था कि सच बता दूं क्या अपना, पर अगर वो अपना सच बता देगी तो फिर ये चैंपियनशिप कोई काम का नहीं रह जाएगा। यही सब सोचते सोचते वो जा रही थी, पर वो शीशिया को बता थोड़ी सकती थी कि वो क्या सोच रही है, तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। अब इस टाइम पे वहाँ पे फायर
फायर क्रैकर्स उसको दिखाई देता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इतनी देर में सीसिया उसको प्रपोज कर देते हैं। हाँ, वो नहीं सुन पाती या फिर यूं कहा जाए कि ना सुनने का नाटक करती है, तो फिर वो भी रिपीट नहीं करते। पर अब जब वो सुन ही चुकी थी तो वो कुछ आगे नहीं कहती। वो कहती है कि लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट ये सारी बातें वो अपने भाई को बता रही थी और ये भी कि वो ना सुनने का नाटक की थी। उसका भाई कहता है कि क्यों, जिस पे वो कहती है कि क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद करता है, वो तुम्हें पसंद करता है और वैसे भी वो अपने दोस्त का सपना पूरा कर दिया और मुझ पे इतना भरोसा भी करता है, तो मैं कैसे ये सब बोल सकती हूँ। अब ये सुन के उसका भाई डर जाता है कि मुझे नहीं पता था कि उसको लड़कों में इंटरेस्ट है, यानी कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड है। मतलब वो डर रहा था कि वो वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो अब ऐसे ही बात करके कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो जाती है क्लास अटेंड करने के लिए, जहाँ पे फिर से शीशा के बगल में वो बैठती है क्योंकि वहीं पे एक सीट खाली था। तो अब टीचर जो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट का बुक नहीं लेके आए थे शीशा, तो उसको बुक शेयर करने के लिए कहते हैं। अब वो तो नहीं चाह रही थी करना, पर वो जबरदस्ती लेके शेयर कर लेते हैं खुद में। अब ये देख के वो सोच लेती है कि ऐसे तो नहीं चलने वाला, मतलब वो उनको ऐसे अवॉइड नहीं कर पाएगी। तो अब वो क्लास आना ही छोड़ देती है और इस वजह से शीशा का दिमाग खराब हो जाता है। वो पूछते भी है एक दो स्टूडेंट से, पर कुछ पता नहीं चल पाता उसका। तो अब ऐसे ही शीशा एक दिन अपने क्लब में रहते हैं, तभी उनका फ्रेंड आके बताता है कि प्रिंसिपल अनाउंस किया कि उनके क्लब को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिलेगा। तो अब इसके बारे में तो सैंगचन को भी पता होना चाहिए, तो वो उसको कॉल करते हैं और वो कॉल उठाती भी है। वैसे उसका पेट काफी दर्द दे रहा था, ऐसा उसको देख के लग रहा था, पर शीशा को थोड़ी ना पता था। वो जो भी बात था वो उसको बता देते हैं, जिसपे वो कहती है कि तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। अब इस टाइम पे शीशा उससे पूछते हैं कि तुम जानबूझ के मुझको अवॉइड कर रहे हो क्या। वो कहती है हाँ। अब रीजन वो खुद ही जान जाते हैं और वो खुद बोलते भी है क्योंकि तुम मेरा कन्फेशन सुन लिए थे। वो कहती है कि हाँ। अब ये सुन के शीशा कहते हैं कि तो फिर अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे। वो कहती है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। इस बात पे शीशा कहते हैं कि तुम ही बोल रहे थे ना कि तुम लड़कों को पसंद करते हो। वो कहती है कि मैंने कब ये सब बोला, और शायद तुमने गलत सुन लिया होगा। तो अब इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है। अब इधर ये सारी बातें तो उनका फ्रेंड सुन ही लिया था और इनडायरेक्टली उसको सब कुछ पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, यानी कि शीशा उसको पसंद करते हैं। तो अब वो अपने से आइडिया उनको देना शुरू कर देता है, लाइक उसके खाने में मिला दो कुछ तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, ऐसे ही करके कुछ बकवास आइडियाज। पर इनमें से एक आइडिया शीशा को बेस्ट लगता है, तो अब वो अपने फ्रेंड को एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं वो प्लान। पर वो क्या था वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है, जब वो लोग सब उस इवेंट में जाते हैं और उनका फ्रेंड कॉल करता है जियांगशन को और उसको यहाँ आने के लिए कहता है, क्योंकि वो कहता है कि शीशा आज उन दोनों के रिश्ते के बारे में सभी बच्चों को बताने वाले हैं। तो अब ये चीज तो वो होने नहीं दे सकती थी। इधर शीशा स्टेज पे जाते हैं, वो अपना बात सबके सामने रखना शुरू करते हैं। इधर वो भागी भागी आए जा रही थी, उसके पेट में तो दर्द काफी हो रहा था, पर फिर भी हाँ, गेट पे वो लड़की उसको रोकने की कोशिश जरूर करती है, पर अभी वो किसी का नहीं सुनने वाली थी। अंदर तो वो अपने और जियांगशन के रिश्ते के बारे में बस बोलने ही वाले थे, तब तक वो उन लोगों को साइड करके वहाँ पहुँच जाती है। अब वहाँ जाके कहती ही है कि मैं, और बेहोश हो जाती है। तो अब उसको वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर बताती है कि कुछ ज्यादा उसको नहीं हुआ है, बस पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करने से कभी कभी वीकनेस आ जाता है। अब वीकनेस तक तो ठीक है, पर एक लड़का को पीरियड्स कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्शन था शीशा का, पर उनके रिएक्शन से डॉक्टर भी शॉक्ड कि तुमको पता है पेशेंट का जेंडर, शायद कोई गलत फहमी हो गया है तुमको, क्योंकि ये पेशेंट एक लड़की है। तो अब ये जानने के बाद वो जाते हैं उसके पास। उसको भी तब तक होश आ चुका था, पर वो शीशा को देख के पूछती है कि मैं जानती हूँ क्या तुम्हें। वो कहते हैं नहीं जानती क्या मुझे। वो कहती है नहीं। तो अब डॉक्टर चेक करती है तो कहती है कि हो सकता है कि इसको मेमोरी लॉस हो गया होगा ऐसे अचानक से बेहोश होने की वजह से, और इतना तो आप भी जानते हैं कि कब रिकवर होगा उसका मेमोरी, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। अब इतना बोल के डॉक्टर तो वहाँ से चली जाती है, पर हमें बताया जाता है कि हाइशी नाटक कर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर और उनके बीच की सारी बातें सुन ली थी। तो अब वो उनको फेस कैसे करेगी, इस डर से वो याददाश्त चाहने का ही नाटक करना शुरू कर देती है। अब इधर वो उससे पूछते रहते हैं कि तुमको सच में कुछ याद नहीं है अभी जो भी कुछ महीने में हुआ वो सब। वो कहती है नहीं। अब इस बात पे वो खुद पे शक करने लगते हैं कि मैं ही इतना गधा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये लड़की है या फिर इसका एक्टिंग इतना अच्छा था। अब वैसे एक्टिंग तो याददाश्त चाहने का भी किया जा सकता है ना, तो क्यों ना टेस्ट करके देखा जाए। उनके दिमाग में तो यही आइडिया आता है। तो वो कहते हैं कि तुम पूछ रही थी ना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहती है ये इम्पॉसिबल है। इस बात पे वो कहते हैं कि तुम्हारा तो याददाश्त चला गया है ना, फिर ये कैसे बोल सकती हो। तो अब इस बात पे तो वो भी समझ जाती है कि वो उसका टेस्ट ले रहा है। तो वो कहती है कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास ये कहने का। अब वो उसके साथ अभी तक जितना टाइम भी स्पेंड किए थे उसमें वो जो जो चीज ऑब्जर्व किए थे वो सब बता देते हैं। लाइक उसको उसके खाना में गार्लिक पसंद नहीं है, उसको हॉरर मूवीज पसंद है, उसको मीठा खाना पसंद है, और वो अधिकतर जैस्मिन सोप यूज करती है। अब ये सब सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना माइन्यूट डिटेल्स भी उनको याद था उसके बारे में, यानी कि ऑब्जर्व तो वो किए थे बहुत कुछ। तो अब ये बात तो ठीक है, लेकिन वो कन्फेस तो नहीं करेगी कि हम वो नाटक कर रही है। तो अब वो उनके करीब जाती है, जिससे
ऑब्वियसली वो अपना चेहरा घुमा लेते हैं, जिसपे वो कहती है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में किस करना तो ये नॉर्मल बात है ना। तो अब लो वो किस कर लेते हैं उसको। वो जल्दी से उनको हटाती है, चिल्लाती भी है कि ये मेरा पहला किस था। वो कहते हैं यादाश्त तुम्हारा नहीं गया है ना, वरना मेरा नाम कैसे पता होता तुमको। अब ये बात तो ठीक है, पर वो एक चीज और कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा पहला किस नहीं था, तुमने पहले भी मुझे किस किया है। अब ये चीज उसको याद नहीं था, तो वो पूछती है इसके बारे में, पर वो कहते हैं कि ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे अपने जेंडर के बारे में बताओ कि तुम मुझसे छिपाई क्यों। तो वो सब कुछ बता तो देती है और साथ में ये भी बताती है कि वो बात बताने का ये कोशिश की थी, इसीलिए कंपटीशन के रिजल्ट्स के बारे में भी पूछी थी, पर पता चला था कि कंपटीशन इनवैलिड हो जाएगा फिर, तो इसलिए फिर बताई नहीं। तो अब ये सब सुन के वो भी ज्यादा गुस्साते नहीं है, पर हाँ उससे ये जरूर पूछते हैं कि तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आई हो, मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है। तो वो अपने राइटर के बारे में उनको बताने लगती है, पर वो बता नहीं पाती क्योंकि उनको कॉल आ जाता है और अर्जेंटली उनको एक होटल में बुलाया जाता है। तो अब उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो अब वहाँ पे उनका दूसरा बुक के बारे में बात होना था, जिसको पब्लिश करने का अब हड़बड़ी हो गया था, तो उनको उस बुक पे काम करना पड़ेगा। और वैसे उनको काम करने से तो कोई परेशानी नहीं था, पर उनका फोन भी उनसे ले लिया जाता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब इस काम की वजह से वो न कॉलेज आ पा रहे थे और ना ही कांटेक्ट कर पा रहे थे किसी को भी, खास करके हायशी को। वो भी उनको कॉल करती है पर कॉल लगता ही नहीं है। ऐसे ही कर करके एक वीक से ऊपर का टाइम हो जाता है, पर अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चला था उसको सीशिया का। वो जाती भी है उनके क्लब पता करने के लिए, पर वहाँ भी कुछ पता नहीं चल पाता। तो वो कॉलेज में ढूंढने जाती है सीशिया को, जहाँ पे वो लड़की फिर से मिल जाती है और फिर से एक बार उसका दिमाग खाना शुरू कर देती है। वही कहती है कि तुमको क्या लगता है, तुमको सीशिया पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, कुछ दिन के लिए बस तुम उसके लिए टाइम पास थी, तो अब उसका दिल तुमसे भर चुका है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब इस पॉइंट पे सीशिया कहते हुए आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को कौन यहाँ से बाहर निकाल रहा है। और इतना बोलना तो बस ट्रेलर था, आके उसको भर भर के सुनाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो जो बुरा की हो ना, सब कुछ का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो तुम मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के लिए। तो अब ये सब देख के हायशी को भी अच्छा लगता है, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके चली जाती है वहाँ से। तो अब वहाँ से अलग जाने के बाद भड़ास निकालती है अपना। वो कहती है कि कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए। वो कहते हैं कि क्यों, चिंता हो रहा था मेरा। वो कहती है हाँ बिल्कुल, फिक्र करती हूँ मैं तुम्हारी। अब वैसे ये बात तो सच था कि दोनों एक दूसरे का फिक्र करते थे, पर डायरेक्टली एक दूसरे को कुछ बोले नहीं थे अभी तक। पर फिर वो पूछती है कि कहाँ थे तुम इतना दिन से, क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि कल कोई अच्छा जगह मिलकर बताता हूँ ये सारी बातें। तो अब नेक्स्ट डे वो उसको एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे मो यूनजिन के नए बुक का पोस्टर लगा हुआ था, और ये देख के तो वो नेक्स्ट लेवल पागल हो जाती है। और उसका ये एक्साइटमेंट देख के वो पूछते हैं कि मो यूनजिन। वो कहती है कि हाँ वो मेरे फेवरेट राइटर है। अब ये सुन के तो उनको खुशी होगा ही ना। वो आगे जाके इस बारे में और उससे बात करना शुरू कर देते हैं। लाइक वो उससे पूछते हैं कि तुमको मो यूनजिन के बारे में क्या अच्छा लगता है। वो भी कहती है कि उनका राइटिंग स्टाइल, उनका स्टोरीज लिखने का तरीका, उनका इतना अलग अलग सा कैरेक्टर्स। अब ऐसे ही कर करके मो यूनजिन के बारे में तारीफ तो बहुत कर देती है, पर अभी तक वो देख ही नहीं थी उसको, ये बात भी बताती है। और इनफैक्ट ये भी कहती है कि पता है बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अगली दिखता है, इसीलिए अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता। अब ये सुन के वो कहते हैं तुम भी ऐसा ही सोचती हो क्या। वो कहती है मुझे उसका राइटिंग स्किल पसंद है, ना कि उसका अपीयरेंस में इंटरेस्टेड हूँ। और वैसे अगर इतना बेकार ही दिखता है तो अपना अपीयरेंस मिस्टीरियस से रखे तो अच्छी बात है। अब इस टाइम पे वो कहते हैं तुमको मैं कैसा लगता हूँ। वो कहती है ऑब्वियसली उतने हैंडसम नहीं जितना मैं थी। अब ये सारी बात तो ठीक है, पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं ही मो यूनजिन हूँ। अब इतना सीरियस बात सुन के आपको क्या लगता है वो भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं, वो तो हंसने लगती है, उसको बिल्कुल भी इस बात पे भरोसा नहीं होता। और ये बोलने के बाद मो यूनजिन और उनमें खुद ही फर्क गिनवाना भी शुरू कर देती है। तो वो क्या ही बोले, वो कहते हैं हाँ मैं मजाक ही कर रहा था, मैं नहीं हूँ मो यूनजिन। ये सुन के तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाती है। वो कहती है देखा ना, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और वैसे हाँ मैंने उसे कभी देखा नहीं है, पर अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे झट से पहचान लूंगी। वो कहते हैं कि वैसे ये मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर वो कैसे? तो वो उसको मो यूनजिन के इवेंट पे जो लेके जाने वाले थे। तब नेक्स्ट एकदम फॉर्मल तरीके से रेडी होके वो जाते हैं उसके साथ। अब वो तो हड़बड़ाई हुई थी, अंदर चलने के लिए कह रही थी क्योंकि अच्छा सीट सारा ऑक्यूपाइड हो जाता ना। पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, 2 VIP टिकट्स है मेरे पास। तो अब दोनों अंदर जाते हैं। वो तो फुल एक्साइटेड थे मो यूनजिन को देखने के लिए। थोड़ी देर में मो यूनजिन को स्टेज पे बुलाया जाता है, तो ऑब्वियसली मो यूनजिन ही उठ के जाते हैं और अब जाके उसको भरोसा करना ही पड़ता है। उधर वो स्टेज पे जाके अपने बुक के बारे में सभी को बता रहे थे। वो कहते हैं कि 5 साल पहले वो जो बुक लिखे थे उसमें वो अपने बारे में ही लिखे थे, अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, कैसे उसका डेथ हो गया, ये सारी बातें। और वो जो अभी बुक लिखे हैं वो उस बुक का दूसरा पार्ट है, जिसमें वो अभी अपने दूसरे पार्टनर के बारे में लिखे, यानी कि ज़ियांगचेन के बारे में। अब ज़ियांगचेन का नाम तो वो नहीं लेते, पर उनको और हायशी को अच्छे से पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही अपना स्पीच वगैरह खत्म करने के बाद, ऑटोग्राफ सबको देने के बाद वो जाते हैं हायशी के पास। वो तो बहुत गुस्से में थी। वो कहती भी है कि काफी
काफी अच्छा एक्टिंग कर लेते हो। वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया था, तुम्हें भरोसा नहीं कर रही थी। अब वो तो गुस्सा के जाने लगती है पर वो रोकते हैं। अब कुछ तो बोलना था मनाने के लिए, तो वो कहते हैं कि तुम भी सैंक्शन बनने का इतना दिन से नाटक की ना, और मैंने भी ये नाटक कर लिया, तो फिर हो गया ना हिसाब बराबर। अब वो फिर भी माफी तो मांगते ही है। एंड देन कहती भी कैसा लगा तुमको ये जान के कि तुम्हारा जो आइडल है वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है किसने कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कन्फेस किया, मैंने तुम्हें कन्फेस, तो अभी भी हमारा रिश्ता कंफर्म नहीं हुआ है क्या। वो कहती है नहीं। तो अब वो उससे ढंग से पूछते कि क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वो कहती है नहीं, पर ऐसे कैसे। वो तो पकड़ के उसको किस करना ही शुरू कर देते हैं। वैसे वो भी अंदर से तो चाह ही रही थी ना, तो अब उन लोग का रिश्ता कंफर्म हो जाता है। तो अब उन लोग का रिश्ता ऐसे ही चलने लगता है। अब थोड़ा बहुत नोक-झोंक होना तो बनता है ना, और इस चक्कर में उसका आईडी कार्ड रह जाता है जो कि उसी लड़की को मिलता है। तो अब वो 100% श्योर हो जाती है कि हाइशी और सैंक्शन के बीच में कुछ चल रहा है, बस उसको जरूरत है तो एविडेंस कलेक्ट करने की। तो वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए लग जाती है हाइशी के पीछे, और इस चक्कर में उसको पता चल जाता है कि हाइशी और सैंक्शन दो अलग अलग लोग नहीं, एक ही इंसान है। और इस चीज का वैसे वो वीडियो भी बना ली थी, तो एविडेंस तो हो ही गया। तो अब वो ये बात बताने के लिए जाती है प्रिंसिपल सर के पास, पर वहाँ पे तो ऑलरेडी हाइशी पहुंची हुई थी, और वो भी यहाँ अपना सच ही बताने के लिए आई थी, क्योंकि वो देख ली थी उसको वीडियो बनाते हुए। वैसे वो प्रिंसिपल सर को सब कुछ बताने ही वाली, पर वो बस अपने भाई का आने का वेट कर रही थी। पर अब उसको लग रहा था कि उसको ये सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए आज फाइनली अपने टीचर को जाके बता दी वो। तो अब वो उस लड़की को वो सब भी बताती है जो उसको बताया गया था। वो कहती है कि मैंने जो कोर्स किया वो वापस से मेरे भाई को करना पड़ेगा, और बात रहा कंपटीशन का, तो उसके लिए मुझे एक रिटन एक्सप्लेनेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, और साथ में बोनस ट्रॉफी सब कुछ वापस करना पड़ेगा। तो अब ये सारा पनिशमेंट वो एक्सेप्ट करती है अपने टीचर के सामने। पर इस चीज से भी उस लड़की का मन नहीं भरता। वो कहती है अपने टीचर को कि इन दोनों भाई बहन आपको स्कूल से निकालना पड़ेगा, वरना मैं ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। अब इस बात पे हाइशी कहती है कि अगर वो वीडियो तुम ऑनलाइन पोस्ट कर भी दी तो इससे तुम ही बदनाम होगी किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए, और ये क्राइम में भी आता है। तो मेरे फायर होने से पहले तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और वैसे भी मैं फायर नहीं हो सकती। इस टाइम पे उसके टीचर भी उस लड़की को समझाते हैं कि हाइशी इस कॉलेज की तो है ही नहीं, तो मैं इसे इस कॉलेज से निकाल ही नहीं सकता। अब ये बात तो ठीक था, पर हाइशी कहती है कि मैंने जो किया उसका सजा मुझे मिल रहा है, तो तुम जो किया उसका सजा भी तो तुमको मिलना चाहिए ना। अब वो क्या की थी, तो उस आदमी को लाया जाता है जिसको वो पैसा दी थी हाइशी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको शीशिया लेके आते हैं वहाँ पे। अब हाँ, वो तो उसको पहचानने से साफ साफ मना कर रही थी, पर वो आदमी उसको अच्छे से पहचान लेता है और सारा सच सबके सामने बता भी देता है, और वो तब भी न माने तो वो तो अपना पैसा ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड्स भी सबको दिखाने के लिए रेडी था। तो अब सबको अपने अपने किए गए काम के लिए पनिशमेंट मिल जाता है, और ये चीज सारे स्टूडेंट्स को भी पता चलता है। तो अब उन लोग के बीच तो सब कुछ ठीक हो गया था। साथ में वो अपने भाई को भी कह देती है कि उसको उसका सारा क्लास वापस से करना पड़ेगा। पर जो भी था, अब सीसिया उससे कहती है कि अब तो हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं ना, तो कहाँ चले। वो कहती है स्नूकर क्लब, ताकि वो प्रैक्टिस और डेट साथ में कर ले। और वैसे भी वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात की थी, तो उसको पता चला कि कंपटीशन कल से स्टार्ट होगा, और वो दोनों भले ही अलग यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, पर वो लोग साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्यों ना अपने रियल आइडेंटिटी के साथ वो इस कंपटीशन को जीते उनके साथ। तो अब यही सब बातें करके वो लोग थोड़ा घूमने निकलते हैं। वहाँ पे वो पूछती भी है कि कब मुझे पसंद करने लगे थे तुम। वो कहते हैं जब पहली बार देखा था तब। वो कहते हैं और तुम, तो उसको तो सारा मोमेंट्स याद आने लगता है जो वो उनके साथ स्पेंड की थी। तो अब ये सब सोच के बोलती भी है कि मैं तुम्हारे साथ थी, ये इस बात का एविडेंस ही है कि मैं तुम्हें प्यार करती थी, और बस ये बोल के किस करती है, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।